जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक गहलावत मैथ्स पे। दोस्तों कल हमने 8th क्लास किया था, किसी टेक्निकल इशू की वजह से ना हमारी क्लास बीच में बंद हो गई थी, तो हम 8th क्लास का आज पार्ट सेकंड करने वाले हैं भाई। पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। ये लिख लेते हैं हम, ये हमारा होगा पार्ट सेकंड। 8th क्लास का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना वो करेंगे आज, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो कल क्लास हुई होगी जिसमें 6-7 सवाल हुए थे, जो मेंस के क्वेश्चन किए थे, वो आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई समझ में ना आया ना तो भाई एक बार कमेंट करके बताइएगा, डाउट 100% क्लियर करेंगे। उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है ना। तो चलिए, डाउट भी क्लियर करते रहेंगे, क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो जिस क्वेश्चन से कल क्लास हमारी अधूरी रह गई थी उसी क्लास को उसी क्वेश्चन से हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन था, आई थिंक 7वें क्वेश्चन से हमने उसको बीच में छोड़ दिया था। तो देखिए, सवाल को दोबारा से डिक्टेट करता हूं, बताइएगा आंसर क्या आएगा। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दो पॉइंट है, P और Q दो पॉइंट है भाई, P एंड Q दो पॉइंट है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 60 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है भाई? 60 किलोमीटर की दूरी है। 2 persons A and B are moving from the point P and Q respectively at the same time towards each other। ये कह रहा है दो व्यक्ति जो हैं A और B, P और Q पॉइंट से, ए और बी, पी और क्यू पॉइंट से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं सेम टाइम पे, एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर, और दोनों 6 घंटे में मिल जाते हैं। कितने घंटे में आपस में मिल जाते हैं भाई? वो कह रहा है सर 6 घंटे में आपस में मिल जाते हैं। इफ द स्पीड ऑफ ए बिकम्स 2/3, अगर ए की स्पीड 2/3 कर दी जाए, एंड बी स्पीड ऑफ बी बिकम्स डबल, और स्पीड बी की स्पीड डबल कर दी जाए, और तो ऐसा करने पर वे दोनों आपस में 5 घंटे में मिलते हैं। सवाल में पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ए की चाल बतानी है क्या होगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है। इस क्वेश्चन को हम रिलेट करेंगे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन से। आप ध्यान से देखना कैसे रिलेट करेंगे सवाल को। सवाल में कह रहा है भाई कि दोनों जब आमने सामने मिलते हैं तो आप एक बात बताइए कि उनकी स्पीड क्या होगी? उनकी स्पीड जुड़ जाएगी ना। तो अगर मैं कहूं ए की स्पीड ए है और बी की स्पीड बी है, दोनों आपस में स्पीड जुड़ गई। स्पीड इनटू टाइम कितने घंटे में मिल रहे हैं? 6 घंटे में मिल रहे हैं। क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। कौन सा डिस्टेंस कवर हो जाएगा सर? 60 किलोमीटर की दूरी कवर हो जाएगी। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात बताइए, इसी डिस्टेंस में वो कह रहा है यदि ए की जो चाल है ना, ए की जो चाल है वो 2 कर दी जाए, 2/3 कर दी जाए। ए की चाल कितनी है? 1 है ना भाई, इसकी 2/3 कर दी जाए, 2/3 ए की चाल कर दी जाए। और कह रहा है बी की जो चाल है वो 2 गुना कर दी जाए, बी की चाल 2 गुना कर दी हमने। तो ऐसा करने पर जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं ना तो 5 घंटे का समय लेते हैं। कितने घंटे का समय लेते हैं? 5 घंटे का समय लेते हैं। सवाल में पूछ रहा है बताइए ए की स्पीड कितनी है, ए की चाल कितनी है। यहां से ए और बी की रेशो निकाल लेंगे हम। बताइए क्या सोल्यूशन होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा सर? एलसीएम 3 आ जाएगा। 2a प्लस, सॉरी 2 नहीं, हाँ 2a प्लस 6b कितने मल्टीप्लाई इंटू 5। अब एक काम करते हैं, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6×3 18, यहां से आया 18a प्लस 18b इज इक्वल टू किसके आया भाई? इज इक्वल टू आया हमारे पास 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10a प्लस 30b। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपल सा सॉल्यूशन कर दिया। अब एक काम करते हैं, ए को ये, हाँ दोनों साइड आ गई हमारी वैल्यूज। अब देखो एक काम करते हैं, ए को इधर ले आते हैं और बी को उधर ले जाते हैं भाई। 18 में से 10 गया कितना? 8a। 30 में से 18 गया 12b। ठीक है, रेशो बना लेते हैं। क्या आया रेशो? 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। हमारे पास ए और बी की जो स्पीड की रेशो आई ना सर, वो रेशो आई 3/2। कोई दिक्कत सवाल में? मतलब हम कह सकते हैं ए की जो रेशो है वो 3 है और बी की जो रेशो है वो 2 है। यहां से सवाल को देखो कैसे करेंगे। ए की स्पीड की रेशो, बी की स्पीड की रेशो 3:2। अब एक बात बताइए, टोटल स्पीड कितनी है उनकी? वो कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी जब आमने सामने की स्पीड से आते हैं ना, दोनों की स्पीड जुड़ के आती है तो 6 घंटे में कवर कर लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर कर लियो। किस स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर लियो। दोनों की जो मिला के दूरी थी, जो मिला के स्पीड थी। अब कह रहा है हमारे अकॉर्डिंग 3 और 2 कितनी है? 5 है। सवाल में कह रहा है भाई 5 नहीं है, 5 की वैल्यू है हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने गुना? 2 गुना।
तो सवाल में ये भी तो 2 गुना हो जाएगा, 3 भी 2 गुना हो जाएगा और ए बी भी 2 गुना हो जाएगा। 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी किसकी, ए की थी भाई। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था, यही तो निकालना था हमें। बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं हम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन से। उसमें कहेगा एक व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, बी व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है। यदि ए की जो एफिशिएंसी है वो 2/3 कर दी जाए, बी की जो एफिशिएंसी है वो डबल कर दी जाए, तो दोनों मिलकर इतने दिन में काम करेंगे। बताइए ए और बी अकेला अकेला कितने दिन में काम करेगा? जब टाइम एंड वर्क करेंगे ना उसमें ये क्वेश्चन करेंगे भाई। और मैं फिर से आपको याद दिलवाऊंगा कि हमने सेम टाइप स्पीड टाइम डिस्टेंस में की है, तो आपको भूलना नहीं है। जिस भाई ये क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे तो आपका आंसर फटाक दिन से आना चाहिए भाई, ठीक है? कोई दिक्कत सवाल में? बड़ा सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। अगला सवाल क्या कहते हैं जी? एक बार सभी जुड़ जाइए भाई, क्लास में सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा भाई। बस आप पढ़ते रहिए। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर चीजें समझ में आ रही हैं सभी को, अगर चीजें वास्तव में अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, नॉलेजेबल लग रही हैं, तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा भाई। और कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा लाइव इंटरेक्शन करने की, उसमें मजा आता है भाई। लाइव इंटरेक्ट करके जब क्लास होती है ना तो पढ़ाने का भी मन करता है और टाइम का भी पता नहीं चलता सर कितना टाइम हो गया क्लास में पढ़ाते, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। सवाल में क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एक्स एंड वाई इज 220 किलोमीटर। ध्यान से करेंगे सवाल को, जो जो गिवन है ना वो लिख लेंगे। एक्स और वाई स्टेशन के बीच में 2 की दूरी है। कितने की दूरी है भाई? 220 किलोमीटर की दूरी है। 220 किलोमीटर की दूरी है, सिंपल सी बात है। कितने की दूरी है? 220 किलोमीटर की दूरी है। अब सवाल में क्या कह रहा है? ट्रेन P and Q leaves स्टेशन X at 8 AM और 9:51 AM। जो P और Q ट्रेन है, 2 ट्रेन है भाई हमारे पास, एक P ट्रेन है एक Q ट्रेन है। स्टेशन को लीव करती है, P जो है 8 बजे लीव करती है, छोड़ देती है, और ये 9:51 पर छोड़ देती है स्टेशन को। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। आगे कह रहा है किस स्पीड से ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है ना? दोनों की स्पीड है 25 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है सवाल में, पढ़ते हैं। फॉर जर्नी टुवर्ड्स वाई की तरफ जाते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। P भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और Q भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ए ट्रेन R, एक रेलगाड़ी है R, लीव्स स्टेशन वाई, वाई स्टेशन को लीव करती है। R जो रेलगाड़ी है वो वाई स्टेशन पर खड़ी है, उसको छोड़ती है किस डायरेक्शन में? 11:30 बजे। कितने बजे भाई? 11:30 बजे उस स्टेशन को छोड़ती है। एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको छोड़ देती है, मतलब स्टेशन से निकल जाती है 11:30 बजे। फिर कह रहा है एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स एक्स, एक्स से वाई, सॉरी ये वाई स्टेशन है और वो एक्स स्टेशन, ठीक है? When will P will be at equal distance from Q and R? सवाल में पूछ रहा है जब ये दोनों तीनों आपस में चलेंगी ना तो P जो रेलगाड़ी है वो Q से और R से इक्वल डिस्टेंस पे कब होगी, ये पूछना चाह रहा है। बताइए, बड़ा सिंपल सवाल है। वो टाइम पूछना चाह रहा है किस समय होंगी। कोई आइडिया है किसी को किस तरीके से सवाल को कर सकते हैं? देखो इसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। बेसिक कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे? सवाल में कहा है उसने अलग अलग चलने का समय है। जब हमने ट्रेन के क्वेश्चंस करने शुरू किए थे तो एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था आपको? सर 2 रेलगाड़ियां, 3 रेलगाड़ियां, 20 रेलगाड़ियां जब आपस में मिलेंगी या जब उनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, जब उनके चलने का टाइम सेम होगा ना, तब उनके बीच में हम कुछ भी निकाल सकते हैं, XYZ रिलेशन। क्या इनके चलने का टाइम सेम है? नहीं है सर, इनके चलने का टाइम सेम। तो एक काम करते हैं, इनके चलने का समय सेम बना लेते हैं। कितना बजा ले सबको? 11:30 बजे तक बजा लेते हैं सर सबको। कितना डिस्टेंस कवर करवा लेते हैं? 11:30 बजे तक ट्रेन को सभी को चलवा लेते हैं। अब P जो रेलगाड़ी है अगर वो 11:30 बजे तक चलेगी, 8 बजे चली है, तो कितने घंटे चल चुकी होगी सर? 3.5 घंटे चल चुकी होगी। मतलब 25 की स्पीड से 3.5 घंटे, 3 दूनी 7/2 लिख लूं 3.5 घंटे को, तो कितना डिस्टेंस कवर कर देगी? 25 सत्ते 175, 175/2 इसको लिख सकते हैं 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, 87.5 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होगी P, ठीक है? बात समझ में आई? अब कह रहा है जो Q है ना भाई, ये जो Q है ये भी तो 20 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किस स्पीड से चली है सर? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है, 9:51 पे चली है और 11:30 बजे तक उसको चलाना है। तो आप एक बात बताइए कितने मिनट चली होगी सर? 9:51 से 11:30। देखो यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन में, इसके यहां जो भी
है वो समझ में आ जाएगा। देखो 9:51 से 11:30 के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो कितना डिस्टेंस आ सकता है सर? 10 से 11:30 के बीच में 1.5 घंटा तो डायरेक्ट हो गया, 1.5 घंटा डायरेक्ट हो गया ना हमारे पास। और 1.5 घंटा हमारे पास अगर डायरेक्ट बनता है तो एक बात बताइए, और 9 मिनट वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा थी 9:51 वाली, 9 मिनट वो, तो 9 मिनट और 1.5 घंटा, तो क्या मैं कह सकता हूं 99 मिनट तक चलता रहा होगा। वो कितने मिनट तक? 99 मिनट तक वो चलता रहा होगा, उसने चीजों को कवर कर दिया होगा। ठीक है, 99 मिनट का अब यहाँ हिसाब किताब कर लें। क्यू जो है वो 99 मिनट चलता रहा 20 की स्पीड से। स्पीड करेंगे तो कितना जाएगा? मिनट को घंटे में बनाएंगे तो बटे 60 आ जाएगा। अब देखो 20 दिया 60, 3 दिया 9, 33 किलोमीटर अब हमारे पास कौन चल चुका है सर? 33 किलोमीटर क्यू चल चुका है। अब यहां से सवाल हमारा 100% सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? अब इसको भी चलते चलते 11:30 बजे, इसको भी चलते चलते 11:30 बज गए, और ये तो 11:30 बजे यहाँ खड़ा था ही था। अब ट्रेन आपस में चलना शुरू करेंगे और एक इक्वल डिस्टेंस पे मिल जाएंगी। अब क्या करना है? देखो यहां से एक चार्ट बनाते हैं, छोटा सा चार्ट। कैसे बनाते हैं भाई? दोनों के बीच की जो दूरी थी ना, वो कितनी दूरी थी सर? 220 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी दूरी थी? 220 किलोमीटर की दूरी थी। P जो है वो 87.5 किलोमीटर चल चुका है। कितना किलोमीटर चल चुका है? P हम यहां तक मान लेते हैं 87.5 किलोमीटर की दूरी चल चुका है। और जो Q है वो 33 किलोमीटर की दूरी चल चुका है। देखो यहीं से तो चलेगा, P यहां आ जाएगा। अब जो Q चला है वो 33, यहां Q आ गया, ये 33 किलोमीटर की दूरी Q चल चुका है, और R हमारा यहां पे खड़ा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। सवाल को सिर्फ है ना सीक्वेंस वाइज समझने की कोशिश करोगे ना भाई, 100% सवाल निकलाएगा हमारा। अब देखो 87 में से 43 चले गए, कितना बच जाएगा? इसको लिख सकता हूं मैं, ये 4 और ये 5, ये 54.5 किलोमीटर की दूरी बच गई। किस किस के बीच में? Q और P के बीच में 54 किलोमीटर की दूरी बच गई। ठीक है भाई। अब ये 87 किलोमीटर कवर कर चुका है, कितने में से? 220 में से। तो P और R के बीच की कितनी दूरी बच गई भाई? 220 में से 87.5 घटा देंगे हम, कितना बच जाएगा? देखो 88 घटा दो 12, 20, 32, 32.5 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में बच गई। कोई दिक्कत? यहां से और यहां तक बच गई। अब तो आप सवाल को निकाल सकते हो सर। ये कह रहा है कितने समय में दोनों एक दूसरे से P Q से और P R से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो आप एक बात बताइए, Q भी इस डायरेक्शन में आ रहा है और P भी इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब Q जो है वो P को पकड़ लेगा। P को पकड़ेगा, कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर? वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपने ये बीच वाला डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये बीच वाला डिस्टेंस कवर करेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब 54.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी तो कवर होना है। किस स्पीड से कवर होगा? Q जो है वो 20 की स्पीड से जा रहा है, P जो है वो 25 की स्पीड से। ये Q जो है वो 25 की स्पीड से, P जो है वो 20 की स्पीड से। पिछले की स्पीड ज्यादा है तभी तो वो पकड़ लेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 25 माइनस 20 ये स्पीड होगी, और कितने टाइम में पकड़ लेगा? T टाइम में पकड़ लेगा। तो उसका क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये डिस्टेंस कवर करेगा और आपस में स्पीड इनटू टाइम का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऐसे ही P यहां से यहां जा रहा है और R यहां से यहां आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं सर जो वो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? 32.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 32.5 किलोमीटर का डिस्टेंस प्लस स्पीड आमने सामने आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? इनकी जुड़ जाएगी ना स्पीड। अगर इनकी स्पीड जुड़ेगी, इसकी 30 है उसकी 25 है, तो क्या लिखेंगे? 30 प्लस 25 इंटू टी टाइम। कोई दिक्कत सवाल में? यहां तक बताइए किसी को कोई भी दिक्कत? हमने सीक्वेंस में किया। पहले क्या किया? सभी के चलने का टाइम सेम बना दिया, उसके बाद यहां ग्राफ में ये बना दिया कि कौन कितना किलोमीटर चल चुका है। अब ये सेम डायरेक्शन में इन्होंने अपने बीच का डिस्टेंस कवर किया होगा, ये आमने सामने है तो इन्होंने भी अपने बीच का डिस्टेंस कवर किया होगा। यहां से बस वैल्यू निकालनी थी टी की। कैसे निकलेगी? देखो 54.5 प्लस ये कितना आया? 5t, इधर आया 32.5 प्लस ये कितना आया? 3 और 2 5, 55t आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 54.5 में से 32.5 घटा देंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। हमारे पास आया 50t इज इक्वल टू 54 में से 32 गए, 0.5 से 0.5 चला गया, ये 2 बच गया और ये 2 बच गया, 22 बच गया। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। टी की वैल्यू कितनी आई सर? टी की वैल्यू आई 22/50 घंटे, 22/50 घंटे आ गया। अब कह रहा है वो कितने बजे
कितने बजे बना लेते हैं इसको? अगर 22/50 बनता है हमारे पास तो कितने से मल्टीप्लाई कर लें इसको? 60 से मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत? यहां से करेंगे 10 से 10 कट गई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/5, कितना आ गया? 132/5। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया भाई? 32.5 होंगी, 32.5 आया हमारे पास। और एक बार कैलकुलेशन एरर चेक कर लेते हैं इसमें से। 32.5 आएगा और कितना आएगा? 25 में से 20 गया सेम डायरेक्शन में, और वो 30 में 25 जुड़ जाएगा, पी से मिलेगा। तो एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं भाई, सवाल में क्या कह रहा है। 54.5 ठीक है हमारा, और ये आ रहा है हमारा 5t 132। अच्छा, यहां हमने गड़बड़ कर दी सर। ये 220 में से 87 घटाएंगे ना भाई, ये 132 बनता है। यहाँ कैलकुलेशन एरर आ गया था हमारा, कितना आ गया था? ये 132 बनता है, तो 132 के हिसाब से करेंगे, ये 132 आ गया, अब ये भी 132 आ गया। अब 132 में से 54.5 माइनस करेंगे, कितना करेंगे? ये है हमारे पास 132, ये भी हमारे पास 132 और 132 है, ये घटा देंगे 132.5 में से, माइनस होगा हमारा 54.5। ठीक है, ये घटा दिया तो कितना आया? 12 में से 4 गए 8, और ये 12 में से 5 गए 7, 78। और ये t की वैल्यू आई बटे 50, 50 एकम 50, एक सही, कितना बच गया? 28/50, 28/50 इंटू 60 करेंगे तो यहाँ से 1 घंटा, और यहाँ मिनट बनाएंगे तो 6 8 8 6 48, और ये 6 दूनी 12 और 4 16, 168/5, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, और लगभग 5 3 15 33 पॉइंट कुछ आ रहा है इसका। देखो 1 घंटा तो बन ही रहा, बन रहा है ना भाई, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बन रही है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो बनेगी। 5t आया हमारे पास 78/60, 5t माइनस हो गया 50। अच्छा ठीक है, फिर से थोड़ी सी गड़बड़ होगी भाई सवाल में, कैलकुलेशन में फिर से देखते हैं एक बार। देखो उसने कहा है कि 32.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसने, 32.5 किलोमीटर की, 132.5 की दूरी तय करनी है ना आपस में। अगर 132 की दूरी तय करनी है तो डिस्टेंस घटेगा ना भाई, इतने में से किस दूरी को कवर करेगा कि वो उनके बीच का प्रॉपर डिस्टेंस बन जाएगा। अब की बार जोड़ेंगे नहीं, अब की बार माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आया, माइनस करने के बाद 30 में से 25 चला जाएगा, 30 माइनस 25 और इंटू टी। ये माइनस, ये ध्यान रखना है ये माइनस क्यों आया। देखो हमने यहाँ प्लस इसलिए किया है क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर करना था ना, उसके बाद का और डिस्टेंस, क्योंकि क्यू भी चलता रहेगा, चोरपुलिस वाला कंसेप्ट, और पी भी चलता रहेगा, एक्स्ट्रा वो आना था ना भाई हमारे पास, जो डिस्टेंस था वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमने जोड़ दिया, और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं आना था क्योंकि उनके बीच का गैप घट जाएगा, और घट जाएगा तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। यहाँ हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। कैलकुलेशन को दोबारा करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से उसने किया 54.5 प्लस 5t इज इक्वल टू 132.5 माइनस 30 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 5t आ जाएगा। देखो ये इधर आके कितना हो जाएगा? 55, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 55t, 55t और 5t कितना हो जाएगा भाई? 60t इज इक्वल टू कितना बच गया? 132 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, और ये 12 में से 5 गए 7, 78 बच गया भाई हमारे पास। t की वैल्यू निकालेंगे तो सर 78/60, और 60 एकम 60, ये कितना बच गया? 18/60, और मिनट बनाएंगे तो गुना 60 हो जाएगा, ये इससे घट जाएगा, 1 घंटा और 18 मिनट में वो मिल जाएंगे। कितने बजे के बाद मिलेंगे भाई? एक छोटी सी बात बताना सर, सबका चलने का समय जो था ना, वो सबका चलने का समय सेम था, तो वो जो है ना 11:30 बजे के बाद 1 घंटा और 48 मिनट में मिल जाएंगे। 11:30 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट, सॉरी 1 घंटा 18 मिनट अगर हम जोड़ेंगे इसमें, 1 घंटा और 18 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 मिनट जोड़ देंगे तो सर ये 12:48 पे हमारे पास
मिल जाएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, बात समझ में आई? बताइए किसी को कोई डाउट? ये चला गया, पता नहीं, कल से ऐसा इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू, हमें पढ़ने ही नहीं दे रहा। ठीक है ना, कोई नहीं, इसको नोट कर लेना, एक बार वीडियो को बैक करके लिख देना, नहीं तो मैं लिख देता हूं दोबारा से। 54.5 प्लस ये 25 माइनस 20 टी, और यहां कितना आ जाएगा हमारे पास 132.5 माइनस ये 30 प्लस 25 टी। ठीक है, यहां से टी की वैल्यू आएगी सर 1 घंटा और 18 मिनट। ठीक है, ये 1 घंटा 18 मिनट के बाद मिल जाएंगे 12:48 पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक बार दोबारा बताऊंगा सवाल को, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास। सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सिर्फ वैल्यूज अलग हैं, आपको सोल्व करना है। एक बार मैं साथ साथ सोल्व कराता हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एक्स एंड वाई, 400 किलोमीटर की दूरी है भाई, एक्स और वाई के बीच में 400 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है ट्रेन पी एंड क्यू लीव स्टेशन एक्स एट 10 AM 11:30 AM। जो P ये X स्टेशन है, ये Y स्टेशन है, एक ट्रेन P है, एक ट्रेन Q है, इसको ये तो 10 बजे लीव कर देती है और ये 11:30 बजे छोड़ देती है उस स्टेशन को। ठीक है, 11:30 बजे छोड़ देती है। फिर कह रहा है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अब क्या करता है वो, टुवर्ड्स वाई की तरफ चलते हैं। ए ट्रेन आर लीव स्टेशन वाई एट 1 PM। जो एक आर यहाँ ट्रेन है, ये कितने बजे छोड़ती है स्टेशन को, 1 PM पर छोड़ती है, एक शाम को 1 बजे छोड़ देती है। किस स्पीड से, ये 60 की स्पीड से छोड़ देती है वहीं पे उसको, स्टेशन को। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बताइए पी और क्यू जो है इक्वल डिस्टेंस पे कब होंगे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को कि सबका चलने का टाइम जो है वो सेम बना लो, 1 बजे बना लो। एक बात बताओ, यहां हमने ड्रॉ किया इस फिगर को, सर ये एक्स स्टेशन था और ये वाई स्टेशन था हमारे पास। उसने कहा कि सबका चलने का टाइम सेम बना लो। अगर सबका चलने का टाइम सेम हो जाएगा तो 10 बजे के बाद 1 बजे तक चलता रहा, कौन चलता रहा सर, पी चलता रहा, तो कितने घंटे चल जाएगा, 10 बजे के बाद 3 घंटे चलता रहा ना। 3 घंटे 50 की स्पीड से कितने किलोमीटर चल जाएगा, 150 किलोमीटर चल जाएगा। कितना चल जाएगा, 150 किलोमीटर चल जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए P आ गया, यहां से लेकर हम मान लेते हैं 150 किलोमीटर पे, यहां आ गया 150 किलोमीटर की दूरी उसने यहां तय कर ली। ठीक है, अब इसकी बारी बात करते हैं क्यू की। 11:30 बजे से 1 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, 11:30 से 1 बजे तक 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर लेगा। 1 घंटे में दूरी तय करता है 40 किलोमीटर की, और 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा सर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर की, 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। सिंपल सी बात है, कितनी दूरी तय कर ली उसने, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। किसने, क्यू ने। अब क्यू यहां पे है, पी यहां पे है और आर यहां पे है। अब देखो टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल चुका है, तो ये कितना किलोमीटर बच गया भाई, ये 250 किलोमीटर बच गया होगा ना, दोनों के बीच की दूरी, पी और आर के बीच की दूरी 250 किलोमीटर की बच गई होगी। अब दोनों ने कहा है पी जो है इक्वल डिस्टेंस कहां से कहां तक है, क्यू से भी और आर से भी, बस ये बताना है। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, जब Q यहां से चलेगा और P यहां से चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को कहीं आगे जाके पॉइंट पे पकड़े जाएंगे, और ठीक है ना, P यहां आएगा और R भी यहां चलता रहेगा, P भी चलता रहेगा, और P प्लस R यहां मिल जाएंगे और P प्लस Q भी यहां मिल जाएंगे। दोनों का चलने का जो टाइम है ना, जो मिलने का टाइम है वो सेम कह रहा है, किस समय कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब आप एक बात बताइए, दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 150 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी ना, इनने 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है सर। प्लस इनके बीच का जो गैप है वो गैप बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हमने प्लस कर दिया। इसमें कितनी स्पीड से, ये 40 की स्पीड से जा रहा है, ये 50 की स्पीड से जा रहा है, नहीं क्यू की जो स्पीड, पहले क्यू जा रहा है क्या, उसने कहा है 50 की स्पीड तो है पी की और 40 की स्पीड क्यू की है, वाई की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये 3 घंटे में 150 किलोमीटर चला जाएगा, ये 40 किलोमीटर चला जाएगा। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी भाई, दोनों की स्पीड हमारे पास what will be P at equal distance from Q and R। P जो है Q और R से कितने डिस्टेंस पे होगा, ट्रेन P and Q लीव स्टेशन X at 10 AM 11 AM। इसमें शायद क्वेश्चन में 50 और 40 है, क्योंकि अगर 40 की स्पीड से चलेगा और P 50 की स्पीड से चलेगा तो मिल ही नहीं पाएंगे भाई, ये तो किसी भी सूरत में नहीं मिल पाएंगे।
स्टेटमेंट में गड़बड़ कर रखी है, एक मिनट स्टेटमेंट देख के बताता हूं भाई। उसने कहा है व्हाट विल बी पी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर, जो क्यू की स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और पी की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, किसी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं वो, ठीक है, ये कह रहा है किसी पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं, तो देखो इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या स्पीड हो जाएगी, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी ना सर। 50 में से 40 घटा देंगे, किसी पॉइंट पर मिल जाएंगे, कितने टाइम में, टी टाइम में। अब कह रहा है कि P और R के बीच का मिलाना चाह रहा है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है सर, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। माइनस करेंगे अब की बार, क्यों, उनके बीच का जो गैप है वो माइनस होता चला जाएगा। माइनस P की स्पीड कितनी है 50, Q की स्पीड कितनी है 60, 50 प्लस 60 कितने टाइम में, T टाइम में। ये सिंपल सी बात है। देखो ये 90 प्लस 10T इज इक्वल टू 250 माइनस 6 और 5 13, 130 टी आ गया हमारे पास। आप एक बात बताइए, एक काम करते हैं, टी को इधर ले आते हैं और टी को इधर ले आते हैं और 90 को इधर ले आते हैं। 140 टी इज इक्वल टू 250 में से 90 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 250 में से 90 गए तो 50 और 40 160 बच गए। 140 टी इज इक्वल टू 160, टी की वैल्यू कितनी आई भाई 160 बटे 140। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई। यहां से अगर सोल्व करने बैठते हैं तो भाई 4 एकम 4 1 घंटा और 2 बटे 14, 2 सते 14, 1 बटा 7 और गुना 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 8 56, 8 मिनट और बाकी की कुछ सेकंड। तो 1 घंटा 8 मिनट तो उसको पूरा पूरा लग रहा है। कितने बजे के बाद लग रहा है भाई 1 घंटा 8 मिनट, सर उसको 1 बजे के बाद 1 घंटा 8 मिनट लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं 2:08 पे वो लगभग तीनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना। 2:08 पे वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। शायद मेरे को लग रहा है इस सवाल में कहीं गड़बड़ है, उसने लिखने में कहीं गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि जो पीछे की जो स्पीड चलती है ना वो ज्यादा होती है और आगे की स्पीड कम होती है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि भाई पी की जो नहीं, ठीक है, क्यू पहुंच गया और पी पहुंच गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में सही है भाई, कोई इशू नहीं है। थोड़े से कंफ्यूजिंग सवाल इसलिए लग रहे हैं, मेंस के सवाल है, मेंस के सवाल भी नहीं है, हमारा थोड़ा स्टेप बड़े हो रहे हैं। जब एग्जामिनर सोचता है ना कि बच्चों को उलझाना है और पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना है, तो क्या करता है, कंडीशंस थोड़ी सी टफ दे देता है। सवाल मुश्किल नहीं है कोई भी, एक भी सवाल, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या है, उनकी अप्रोच आपको सीखनी है, हम अप्रोच सीख रहे हैं। कोई भी सवाल आ जाए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि सभी को चलने का जो टाइम है ना वो सेम बना लो। किसका, सभी का जो चलने का टाइम है वो सेम बना लो, हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत सवाल में बताइए, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसने कहा है 2 कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट। 2 कार स्टार्ट होती हैं ए और बी से टुवर्ड्स ईच अदर। 2 कार शुरू होते हैं, देखो यहां से और यहां से शुरू होती हैं। 2 कार हैं, ये ए कार है, ये बी कार है, दोनों आपस में 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। भाई कितने किलोमीटर अपार्ट हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। अब इसने कहा बोथ कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली, दोनों कार एक दूसरे की तरफ समान गति से या समान रूप से चलना प्रारंभ करती हैं। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन वन कार, एक जो बर्ड है ना, एक पक्षी है, एक पक्षी जो है इस कार पे बैठ जाता है, इस कार पे ये पक्षी बैठा है, ठीक है। बर्ड सेम टुवर्ड्स द अदर कार, बर्ड सिटिंग ऑन द वन कार स्टार्ट एट द सेम टाइम टुवर्ड्स द अदर कार। उसने कहा जैसे ही कार ने चलना शुरू किया ना, ऐसे ही बर्ड ने इस कार पे जो बैठा था उसने भी उड़ना शुरू कर दिया, एज सुन एज इट रीचेज द सेकेंड कार, और जब तक दूसरी कार पर नहीं पहुंच जाता वो ऐसे चलता रहता है। इट फ्लाइज बैक टू द फर्स्ट कार, मतलब जैसे जैसे कार एक दूसरे के आमने सामने आती रही, पंछी जो है एक बार इधर उड़ के आया, एक बार उधर उड़ के आया। पंछी जो है पागल हो चुका था, ठीक है, उसने क्या किया, एक बार कार से इधर उड़ के गया, जब तक में 2 कार आपस में मिल नहीं जाएंगी ना तो उनके बीच में वो उड़ता रहा। तो क्या कहना चाह रहा था भाई, इट कंटिन्यूज इन द मैनेजर फ्लाइंग बैकवर्ड, वापस चला जाता है फॉरवर्ड फ्रॉम वन कार टू अनदर अंटिल द कार्स मीट, जब तक में कार मिल नहीं जाती। कबूतर जा हो रहा था भाई, वो कबूतर था और कबूतर आपस में कुछ ना कुछ कहना चाह रहा था दोनों कार वालों को, और वो समझ नहीं पा रहे थे, वो तेजी से जा रहे थे आपस में, और दोनों कार आपस में मिल जाती है, उनकी भिड़त हो जाती है भाई, मिल जाते हैं आपस में। बोथ कार्स
कार्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड, कार्स नहीं, कार्स बोथ कार्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दोनों गाड़ी है ना, कार है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। देखो प्यार देखो कितना है, कार भी सेम स्पीड पे चल रही थी, उनके बीच में कबूतर भी इधर उधर से आ जा रहा था। तो आप समझ सकते हो वो क्या मैसेज देना चाह रहा था। ठीक है, द बर्ड फ्लाई एट द 100 किलोमीटर पर आवर, और बर्ड ज्यादा तेजी से भाग रहा था, उसको ज्यादा मन में ख्याल उत्पन्न हो रहे थे, इनको जल्दी से मैसेज दिया जाए कोई। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड विल बी, तो उनके बीच में जितनी बार कबूतर आया गया ना, तो वो डिस्टेंस बताना है कितनी बार आया। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब देखो प्रैक्टिकली सोचेंगे इस बात को, क्या कह रहा है, दोनों कार यहां से चली, दोनों कार आपस में मिलेंगी, 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ये 50 की स्पीड से या ये 50 की स्पीड से आ रही है, तो क्या ये कार आपस में कितने घंटे में मिल जाएंगी? भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस कितनी दूरी तय करनी है, दोनों कार ने 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सर किस स्पीड से? ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, दोनों की स्पीड, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, इन तो क्या जुड़ नहीं जाएंगी भाई, दोनों की स्पीड जोड़ देंगे, 50 + 50 कितने घंटे में मिल जाएंगी? सर 1 घंटे में दोनों जो कार है ना आपस में मिल जाएंगी। हमने ये तो निकाली। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, दोनों कार जो है 1 घंटे में मिल गई, इसका मतलब जो कबूतर था वो 1 घंटे तक उड़ता रहा होगा ना, इधर से उधर, इधर से उधर, कोई दिक्कत, 1 घंटे तक उड़ता रहा होगा। उसने कहा है टोटल 100 की स्पीड से उड़ता रहा, तो कबूतर जो था ना, जो बर्ड था, उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? सर स्पीड इनटू टाइम, वो दूरी आ जाएगी। 100 की स्पीड से कबूतर 1 घंटे तक उड़ता रहा उन दोनों के बीच में, और 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी उसने। बात खत्म, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना सवाल में, सवाल खत्म, खेल खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है ना, पैसे तो लगते ही नहीं है पढ़ने के, यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। देखो फिर से बताता हूं, दो चीजें आपस में मिल जा रही हैं, जितनी देर में मिलेंगे वो सी बात है, कबूतर उतने ही घंटे उड़ता रहा होगा इधर से उधर। या ऐसा तो है नहीं कि वे मिल गई आपस में और कबूतर फिर भी पागल हुआ रहा कि इधर से उधर जा रहा है, नहीं। जब तक वे कार मिलेंगी, जितना टाइम लगेगा उतनी टाइम में कबूतर उड़ता रहा। तो हमने देखा सर दोनों कार है ना 1 घंटे में मिल रही है आपस में। अगर 1 घंटे में आपस में मिल रही है तो कबूतर भी तो 1 घंटा उड़ता रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 घंटा उड़ता रहा तो 100 की स्पीड से 1 घंटा उड़ता रहा, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहता है अगले सवाल में, ए रेलवे इंजन। अब की बार एक रेल के इंजन पे बैठा है, अब की बार बाज को बिठा देते हैं। रेलवे इंजन पे खतरनाक तेजी से आ रहा है। रेलवे इंजन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ए एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर व्हाइल द इंजन इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट। 20 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट से 20 किलोमीटर की दूरी। देखो ये इंजन है और ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये इंजन मान लेते हैं। यहाँ इसको एक ये इंजन है भाई, ठीक है ना, रेलवे का इंजन है। ऐसे ही होता है क्या, पता नहीं, ऐसे ही बोगी सी होती है, ठीक है ना। ये रेलवे का इंजन है, ये किस स्पीड से जा रहा है? ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है भाई, किसकी तरफ? ए पॉइंट की तरफ, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है सर? 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ए बर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ए flies again and again between A and the engine restlessly। वो कह रहा है बिना थके बिना रुके जो एक पंछी है ना, वो A पॉइंट से चलता है, इंजन पे आ जाता है, फिर वापस जाता है, फिर इंजन पे आ जाता है, फिर वापस जाता है, फिर इंजन पे आ जाता है। ऐसा वो करता रहता है। किस स्पीड से? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द इंजन रीचेस A। वो कह रहा है जब तक इंजन A पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो ये बताओ बर्ड ने कितनी दूरी तय की होगी। सिंपल सी बात है, जितनी देर में इंजन यहां पहुंचेगा उतनी देर बर्ड उड़ता रहा होगा, और बर्ड की स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था। देखो कितने टाइम में मिल जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, मतलब जो इंजन है कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। किस स्पीड से तय करेगा? 30 की स्पीड से तय करेगा। तो उसको 3/2/3 घंटे लग जाएंगे मिलने में। कोई दिक्कत? मतलब ए पॉइंट पर पहुंचने में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। अब सवाल में कह रहा है कि बर्ड की जो स्पीड है ना वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। बर्ड की स्पीड कितनी है भाई? 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? जो बर्ड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बर्ड की? 42 किलोमीटर प्रति घंटा है बर्ड की स्पीड। और कितने घंटे तक उड़ता रहा सर? वो 2/3 घंटे तक उड़ता रहा। 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 दूनी 28 किलोमीटर की बर्ड ने दूरी तय कर ली होगी। बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी
कोई दुविधा नहीं है ना, सिंपल सी बात है। ये इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है पेपर में। क्या पूछता है भाई? प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, आपको बस आंसर बताने हैं। हो जाएंगे क्वेश्चन सोल्व, इस टाइप के सिंपल से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये रहा हमारे सामने। टू प्लेसेस आर ए एंड बी आर 162 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस हैं, ए और बी जो स्टेशंस हैं, दो प्लेस हैं ए और बी हमारे पास 182 कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 162 किलोमीटर की दूरी पर है भाई, ठीक है, 162 किलोमीटर की दूरी पर है। ए ट्रेन लीव्स ए फॉर बी एंड अनदर ट्रेन लीव्स बी फॉर ए एट द सेम टाइम। वो कह रहा है एक ट्रेन है, टू प्लेसेस ए एंड बी, अच्छा ए ट्रेन लीव्स फॉर ए, कोई ट्रेन है, हम पी ट्रेन मान लेते हैं, वो बी के लिए निकलती है, और एक क्यू ट्रेन है वो ए के लिए निकलती है सेम टाइम पे। कितने टाइम पे? सेम टाइम पे। अब कह रहा है एंड दे मीट एट एंड ऑफ 6 आवर। कितने घंटे में मिलती है सर? 6 घंटे में दोनों रेलगाड़ियां मिल जाती हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं जो दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड है वो जुड़ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, 162/6 घंटे में मिल जाएंगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इफ कह रहा है इफ द ट्रेन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी ट्रेवल 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर ट्रेन। वो कह रहा है यदि जो ए ट्रेन है ना वो बी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ज्यादा चलती है, मतलब ए की स्पीड, इस पी की स्पीड ज्यादा है, पी की स्पीड ज्यादा है क्यू से, कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो स्पीड है ना भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ही तो होता है हमारे पास, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, ये 27 आ गया। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन कौन सी थी? हमने पी को फास्टर ट्रेन माना था, सिंपल सा सवाल था, कैलकुलेशन करनी है। क्यू से क्यू कट गया, 2p की वैल्यू क्या आई भाई हमारे पास? 27 और 8 कितना होता है? 7 7 14 1 15 35। पी की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई। बात खत्म, कुछ करना ही नहीं था सवाल में, ये तो आंख बंद करके सवाल हो जाता है भाई। स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन क्या आ जाएगी? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ जाएगी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की? दोबारा से बता देता हूं सवाल को। उसने कहा पी और क्यू को कोई ट्रेन है, पी फास्टर ट्रेन है, क्यू स्लोअर ट्रेन है, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आमने सामने जाती हैं तो 162 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर करती हैं, तो कितनी स्पीड आ जाएगी सर? 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी दोनों की जुड़ के। अब कह रहा है पी की स्पीड क्यू की स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो पी में से क्यू घटा है, 8 में गया, दो इक्वेशन में क्यू से क्यू कट गया, 2p की वैल्यू इतनी आ जाएगी। पी की वैल्यू हमारे पास 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था, ये तो आंख बंद करके बच्चों वाले सवाल है ये मेंस में पूछे हुए भाई। आज के जितने भी सवाल कर रहे हैं, आज क्लास 8 का जो पार्ट 2 है, जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सारे बच्चों वाले सवाल हैं, कुछ भी नहीं करना सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है भाई। ए कार ड्राइविंग इन द मॉर्निंग फॉर पासेस ए मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है एक कार ड्राइव हो रही थी भाई मॉर्निंग में, एक आदमी को पास कर जाती है जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, देखो एक आदमी ऐसे ट्रेवल कर रहा था भाई इस डायरेक्शन में, एक कार उसको पास कर जाती है, ये कार है हमारे पास, ठीक है। ये पर्सन ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। द मैन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट्स। वो कह रहा है आदमी जो है उस कार को 3 मिनट तक देख सकता है सामने, जैसे पीछे से कोई कार आई उसके और उसने उसको क्रॉस कर दिया, तो आदमी जो उस कार को 3 मिनट तक देख सकता है। वेयर हिज विजिबिलिटी इज अप टू डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर, और उसने कहा है 130 मीटर की विजिबिलिटी है जो कि 3 मिनट का है, 3 मिनट के बराबर। उसने टाइम भी दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार बताओ। अब देखो सिंपल सी बात है, हम स्पीड ऑफ कार है ना, कार की स्पीड एस मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब पर्सन को क्रॉस करेगी तो ऑब्वियसली बात है कार की स्पीड ज्यादा होगी, तो एस में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे, कोई दिक्कत? ये हमारे पास आ गई स्पीड। स्पीड क्या होती है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कितने मीटर तक देख सकता है सर? 130 मीटर तक देख सकता है। और कितने टाइम तक देख सकता है? 3 मिनट तक देख सकता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, इसको ये क्या है 3 मिनट है ना, मिनट को घंटे बना लेते हैं क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है। मिनट को घंटे बनाते गुना 60 कर लिया,
ठीक है, ये घंटे बन गए हमारे पास। और इसको मीटर को क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में बनाते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा सर? करना पड़ेगा 18/5 से, क्योंकि छोटी यूनिट है और किलोमीटर पर आवर में बनाना, सॉरी 18/5 से नहीं करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितने से? 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल करो। 130 मीटर की दूरी है, 3 मिनट में कवर करता है, मीटर पर सेकंड बना लेंगे 3 मिनट में कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे सर, ये इजी है हमारे लिए, ये 5/18 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सवाल में सारा मीटर पर सेकंड में हो गया। ये कितना आया देखो, 6×3=18, 0 से 0 कट गई, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, देखो 5s माइनस 5 चौक 20 इज इक्वल टू 13 और 5s इज इक्वल टू 20 इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना आ गया? 33। स्पीड कितनी आ गई? 33/5, 5 30, 6 सही 3/5 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बना गया था ना, मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो उसको स्पीड होगी कार की। कुछ भी नहीं करना सवाल में। बताइए क्या दिक्कत आई सवाल में? है कोई इशू? कोई इशू नहीं है ना? देखो दोबारा से बताता हूं, एक कार जो है एक आदमी को क्रॉस कर जाती है, जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी ना। हमने स्पीड देख ली, एक दूसरे को क्रॉस करें सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, माइनस होगी भाई स्पीड। फिर क्या होगा? ये किलोमीटर पर आवर में था, हमने मीटर पर सेकंड में बना लिया भाई, बना लिया। वो कह रहा है 130 मीटर तक देख सकता है, मतलब जो डिस्टेंस कवर करना है ना, वो 130 मीटर तक का डिस्टेंस कवर करना है। और कितने टाइम में कवर करना है? 3 मिनट में टाइम कवर करना है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, 3 मिनट को सेकंड में बना लिया, 60 से गुना कर लिया, सॉल्यूशन आ गया हमारा 6 से 3/5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, किसकी? कार की, ठीक है। वो उसको देखता रहा। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा सवाल, लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। एक सवाल और करें, ऐसा सा एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन, अभी तो बहुत चीज रहती है हमारे पास, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, सिंपल सा सवाल है, व्हेन ए शिप इज 18 माइल अवे फ्रॉम अ सी शोर, एक जो जहाज है वो अपने किनारे से 18 माइल की दूरी पर है, हम 18 किलोमीटर मान लेते हैं, माइल कुछ भी मान लो, 18 माइल की दूरी पर है, देन an aeroplane is made to send who has to deliver the speed of aeroplane is 10 times faster than that of the ship। उसने कहा शिप जैसे 18 माइल की दूरी पे था ना, एक कॉर्नर से एक एरोप्लेन को उस पे एक कोरियर डिलीवर करना था, कुछ अर्जेंट था, कोरियर डिलीवर करना था। शिप तो चल, देखो ये शिप है हमारे पास, ये इसमें धुआं निकल रहा है शिप में, ये शिप है हमारे पास, ठीक है भाई। और यहां से एक एरोप्लेन उड़ गया, ऐसे होता है क्या? एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, ये जुगाड़ वाला एरोप्लेन है हमारा, एक एरोप्लेन था, एरोप्लेन शिप की तरफ जाए, ये जो एरोप्लेन ये जो शिप है ना, इस कॉर्नर से 18 माइल की दूरी पर था। जैसे जैसे शिप चलता रहा होगा ऐसे ही प्लेन भी तो आगे बढ़ता रहा होगा भाई, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 10 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ द स्पीड शिप। जो है ना क्या कहते हैं, एरोप्लेन की जो स्पीड है ना, ये एरोप्लेन की है, ये शिप की स्पीड है, वो 10 गुना ज्यादा है, किससे? शिप से। हम कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द मैसेज विल बी डिलीवर्ड, वो कह रहा है मैसेज कितने में डिलीवर हो जाएगा। अब देखो टाइम स्पीड का जो डिफरेंस है वो 10 टाइम्स फास्टर है ना भाई सर, ये 10 टाइम्स फास्टर है, ये टाइम दे दिया उसने, 10 टाइम्स फास्टर है। तो अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में कांस्टेंट है, कितना डिस्टेंस कांस्टेंट है सर? 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैंने बताया ना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और जो टाइम है एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत? वो कह रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 9 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है सर, 9 की वैल्यू 18 किलोमीटर है, कितने गुना? 2 गुना। पूछ क्या रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस विल बी द मैसेज डिलीवर्ड, कितने डिस्टेंस पे मैसेज डिलीवर हो जाएगा सर? अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा, एरोप्लेन ही तो डिस्टेंस कवर करेगा, 2 से गुना हो जाएगा, ये 2 माइल दूर इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत सवाल में? सिंपल सा सवाल था। डिस्टेंस क्या करना है? ट्रेवल वो करना है,
अब देखो, ठीक है, बात समझ में आई है। ये 2 माइल अवे है और ये कितनी दूर हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 20 माइल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। मतलब जो शिप है जो एरोप्लेन हो, कितने कितने माइल चल चुके होंगे, वो 2 माइल। ये उल्टा लिख दिया हमने, स्पीड जो है ना ये शिप की होगी, सॉरी, और ये शिप की और ये एरोप्लेन की, हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है। एरोप्लेन जो है वो 20 माइल चल चुका हो, जब तक शिप कितने माइल चलेगा, 2 माइल चलेगा, आपस में इसके मैसेज को डिलीवर कर देगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमने यहाँ से एक चीज देखी है, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है ना तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा हो जाएंगी। अगर टाइम सेम है तो स्पीड की जो रेशो है वही डिस्टेंस की रेशो आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? स्पीड की जो रेशो है वही डिस्टेंस की रेशो आ जाएगी। इसलिए हमने कितना कर दिया, 20 माइल एरोप्लेन चलेगा और 2 माइल हमारे पास शिप चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखिए, ए फादर स्टार्ट्स, बड़ा आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। और कितने क्वेश्चंस रहते हैं? एक क्वेश्चन और है अभी भाई, हमारा पिटारे में अभी बहुत कुछ बाकी है, सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। देखो, ए फादर स्टार्ट्स एवरी डे फ्रॉम होम टू पिक अप हिज सन फ्रॉम स्कूल एट 3:30 PM। एक फादर जो है अपने बेटे को घर से निकलता है स्कूल से वापस लाने के लिए, कितने बजे? 3:30 बजे। जो सन है ना वो थोड़ा सा बदमाश टाइप है, वो कहीं इधर उधर निकल जाता है स्कूल से, उसको पता ही नहीं चलता वो स्कूल गया भी है नहीं गया है। अगर नहीं गया है तो इसी की देख रेख करने के लिए फादर जो डेली उसको स्कूल से पिक करने के लिए ले जाता है कि उसको सीधा घर ले आऊंगा। तो यहाँ से वो निकलता है और स्कूल से उसको पिक कर ले आता है। कितने बजे निकलता है सर? 3:30 बजे निकलता है, ठीक है। बात समझ में आई? वन डे हिज सन लेफ्ट द स्कूल 2:30 PM। एक दिन क्या हुआ, उसका बेटा है जो है ना, वो जो सन है वो 2:30 बजे स्कूल से निकल गया, बंक कर लिया उसने क्लास को। उसने मूवी का प्लान बना लिया कि चलो मूवी देख के आते हैं, दोस्तों के साथ बंक कर ली उसने क्लास और 2:30 बजे स्कूल से निकल गया दीवार कूद के। फिर क्या किया, स्टार्ट्स वॉकिंग टू विलिंग टू होम एट 6 km/h। जो मतलब जो सिनेमा घर था ना वो रास्ते में ही पड़ता था, तो वैसी बात है घर की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसने 6 km/घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया घर की तरफ, जहां की एक सिनेमा घर रास्ते में पड़ता था, उसको मूवी देखनी थी यहाँ पे, ठीक है। He meets his father in the way, who starts at his normal time। तो वो क्या होता है, जब वो चलना शुरू करता है ना तो रास्ते में अपने फादर से मिल जाता है। एक बड़ा गजब हो गया, मूवी का तो प्लान कैंसिल हो गया उसका। तो यहाँ उस फादर से मिल जाता है जो कि रास्ते में अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, ठीक है ना। वह एंड दे रीच होम 24 मिनट अर्लियर देन द यूजुअल टाइम। अब क्या किया उसके फादर ने, इसके फादर यहाँ पे थे, इसके फादर ने उस सन को यहाँ पकड़ लिया इस पॉइंट पे और उसका कान पकड़ के बोले अब चल घर, अब देखता हूं तेरे को। तो मतलब रास्ते में उसके फादर और सन मिल गए, ठीक है। मतलब अब एक बात बताइए, वो कह रहा है अपनी यूजुअल स्पीड से चल रहे थे, उसने कहा 3:30 बजे वो पहुंचने थे, ठीक है ना, 3:30 बजे पहुंचने थे, पर मैं 24 मिनट पहले घर पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली बात 3:30 बजे लेके उसको वापस पहुंचता था, बट उसके यहां से यहां डिस्टेंस कवर करने की वजह से वो 24 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। 24 मिनट जल्दी मतलब कौन सा डिस्टेंस कवर किया होगा सर? 12 मिनट तो जाने का डिस्टेंस कवर किया होगा और 12 मिनट आने का डिस्टेंस कवर किया होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतलब 12 मिनट हो गया, 12 मिनट में फादर इसको यहां से यहां लेने पहुंचते ना, तब तक वो यहां से यहां आ चुका था। अब आप एक बात बताइए, जब तक फादर 12 मिनट कवर करते, स्टूडेंट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था सर? 2:30 से लेके 2:30 से लेके कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है? 12 मिनट पहले का डिस्टेंस कवर कर चुका है। मतलब इसको यहां 3:30 नहीं बजे हैं, इसको 3 कितने बजे हैं सर? 3:48 बज गए। कितने बज गए? 3:48 बज गए। तो आप एक बात बताइए, यहां 2:30 से लेके स्टूडेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 2:30 बजे से लेकर 3:48 तक का सर 38 मिनट। ये कितने मिनट कवर कर दी? सॉरी 12 मिनट पहले पहुंच गया, 48 नहीं, ये 18 लिखेंगे क्योंकि 12 मिनट पहले पहुंचता है। तो 30 और 12 42 मिनट चलता रहा होगा। देखो
जैसे वो हमने गोली वाला कंसेप्ट किया था ना, इसको दोबारा से फिर से बताता हूं। एक फादर अपने बच्चे को लेने के लिए पहुंचता था 3:30 पर वो 24 मिनट पहले ही पहुंच गया, मतलब 24 मिनट पहले घर पहुंच गया, तो उसके आने जाने का जो समय था वो कितना था, 24 मिनट का समय था, मतलब 12 मिनट वो गया होगा और 12 ही मिनट आया होगा, ये उसके फादर का डिस्टेंस है। बट वो 3:30 पर पहुंचता था, ये डिस्टेंस 12 मिनट पहले का है, तो 3:12 पर पहुंच गया होगा इस पॉइंट पे 3:12 पे पहुंच गया होगा ना भाई। तो बेसिकली जब तक फादर 12 मिनट चलता तब तक जो सन है वो कितना टाइम ट्रेवल कर चुका है सर, 2-2:30 बजे से लेकर 3:12 तक का टाइम कवर कर चुका है। यहां हम टाइम की रेशो निकाल लेते हैं, टाइम की रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फादर की और सन की। जब तक फादर 12 मिनट चलता तब तक जो सन था वो 42 मिनट चल चुका था सर, चल चुका था ना। जो स्पीड, जो टाइम की रेशो है और जो स्पीड की रेशो वो क्या होती है, एक दूसरे का उल्टा होती है, 12:42। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। वो कह रहा है सन की जो स्पीड है ना वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, सन की जो नहीं, सन की कितनी स्पीड बताई उसने सन की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 48 आ रहा है, 12 मिनट, सॉरी ये कितना लिख दिया, 12 और 42, 3:18 हो गया, 12 लिख दिया, 3:18। कैलकुलेशन फिर से देखेंगे, आज कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है भाई, इसका मतलब आज मेरा भी ध्यान कहीं और है, पढ़ाने में तो है पर कहीं और है। देखते हैं 3:18, ये कितना मिनट लग जाएगा उसको सर, ये 48 मिनट का समय लग गया उसको, 48 मिनट का समय लग गया। तो स्पीड और जो टाइम है में एक दूसरे का क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। 48 और 12 आ गई, 12 चौक 48, 4:1 की रेशो आ गई। हम कह रहे हैं जो सन है ना उसकी स्पीड 1 नहीं है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने गुना हो जाएगी, 6 से गुना हो जाएगी। तो जो फादर है उसकी भी मल्टीप्लीकेशन कितने से कर देंगे, 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार किसकी आ गई, फादर की आ गई। वो बड़ा सिंपल सा सवाल, ठीक है ना। यहां से वो 12 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है भाई, 12 मिनट से 30 में से 12 घटाएंगे तो 3:18 बनता है। आप भी कमेंट करके बता दिया करो सर यहाँ कैलकुलेशन में एरर आ गया, ठीक है। आप भी साथ साथ थोड़ा चुस्त तंदुरुस्त रहा करो, चीजों को पता चलता रहेगा। बात समझ में आई, सवाल में कोई दिक्कत? देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकली सोच के सवाल हैं कि भाई फादर सन को लेने जाएगा, अगर वो जल्दी निकला है तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल जाने में करेगा उतना ही टाइम आने में लगाएगा, बराबर का डिस्टेंस। हमने 24 मिनट को 12 और 12 में डिवाइड कर दिया। 3:30 बजे यहाँ पहुंचना था, मतलब 12 मिनट पहले है वो, इसका मतलब 3:18 बजे यहाँ होगा, 3:18 पर। तो स्टूडेंट जो है, जो सन है वो 42 मिनट 48 मिनट चल चुका है, और जो फादर है वो कितना मिनट चलता, तब तक 12 मिनट चलता। उसकी स्पीड और टाइम का रेशो निकाल दिया हमने, बात कर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है चीजें। नेक्स्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा हमारे पास। देखो, ए मैन कैन सी 400 मीटर इन द फॉग। एक जो आदमी है वो 400 मीटर तक देख सकता है फॉग में, ठीक है। व्हेन ही वाज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, देन ही सा ए कार कमिंग फ्रॉम द बैक साइड एंड डिसअपीयर आफ्टर 3 मिनट्स। वो कह रहा है वो जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था ना, एक आदमी था भाई, ठीक है, एक आदमी दौड़ रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ रहा था, ठीक है। वो कह रहा है एक कार पीछे से आई और वो 3 मिनट में डिसअपीयर होगी भाई। ए मैन कैन 400 मीटर तक वो देख सकता है, ठीक है, 400 मीटर तक वो देख सकता है, आगे भी 400 मीटर तक देख सकता है और पीछे भी 400 मीटर तक देख सकता है। उसने ये कहा है 400 मीटर तक आगे भी और 400 मीटर पीछे तक भी। वो कह रहा है 3 मिनट में वो कार नहीं, बेसिकली हम कार नहीं कहेंगे क्योंकि कार की जो लंबाई है ना उसने 200 मीटर दी, इसमें कार नहीं, इसको ट्रेन लिख लेना भाई। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कार 200 मीटर लंबी होगी, ट्रेन एक 200 मीटर लंबी थी। देखो मैं यहां से अब सॉल्यूशन करके बता दूं, एक ये ट्रेन थी हमारे पास, ये ट्रेन थी भाई, ये ट्रेन पीछे से आई और आगे से क्रॉस होके चली गई, ये ट्रेन यहां क्रॉस होके हमारे पास चली गई। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप एक बात बताइए, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे, ट्रेन पीछे से आएगी, इसको क्रॉस करेगी, आगे चली जाएगी। आदमी क्या है 400 मीटर तो आगे देख सकता है, 400 मीटर पीछे देख सकता है। आप एक छोटी सी बात बताइए, वो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 3 मिनट में उसको डिसअपीयर हो जाती है। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
ट्रेन की स्पीड क्या थी, ट्रेन की स्पीड क्या थी, आप बताइए, छोटी सी बात है, बताइए क्या आंसर आएगा। देखो क्या मैं कह सकता हूं, ट्रेन जब आदमी को क्रॉस करेगी, आदमी खड़ा है, ट्रेन जा रही, तो वो क्या अपना डिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगी भाई, वो जो 200 मीटर की जो दूरी है वो खुद की दूरी भी तो क्रॉस करेगी। मतलब जो आदमी है उसने कहां तक देखा सर, 400 मीटर पीछे देखा, 400 मीटर आगे देखा, और उसने कितनी दूरी तय की सर, ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस करते टाइम खुद की दूरी भी तय की, तो उसने 200 मीटर की दूरी भी तय की। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया सर, 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, ठीक है ना। वो कह रहा है 1000 का जो मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, वो 3 मिनट में डिसअपियर हो जाती है, 3 मिनट में डिसअपियर होगी। तो आप एक बात बताइए, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, स्पीड एस मान ले ट्रेन की, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस कर दें, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एस माइनस 4 करेंगे, तो 1000 मीटर की दूरी तय करनी है 3 मिनट में, आंखों से ओझल हो जाती है, बटे 3 मीटर बाय मिनट, इसको सेकंड में बना लेते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 6 3 18 कट गया, 5 से इसको 20 काट देंगे, कोई दिक्कत, एस में 4 इधर जाके जुड़ जाएगी। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आई। बात समझ में आई। अब किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत आई होगी, सर ये ट्रेन की जो लंबाई है ये क्यों जोड़ दी हमने। अब आप एक बात बताइए भाई, एक पॉइंट पे आप खड़े हो, ये खड़े हो, एक ट्रेन आई, पीछे से ट्रेन आई, अब ये पूरी क्रॉस करके चले, हेड टू टेल क्रॉस करेगी तभी तो आपको क्रॉस माना जाएगा ना। मतलब जब तक वो अपनी फुल लेंथ क्रॉस नहीं कर लेगी, जब तक आपको क्रॉस नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई। तो एक काम करना है, इसके बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, आदमी को क्रॉस करेगी, ट्रेन, दो ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी, उसमें पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में समझने के लिए सिर्फ इतना ही रखो, जब एक ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करते हो तो वो खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी, 100% क्रॉस करेगी। बात समझ में आई। बड़ा सिंपल सा सवाल था भाई, 400 मीटर पीछे देख सकता है, 400 मीटर आगे देख सकता है, एक ट्रेन ने खुद की लेंथ भी क्रॉस कर दी, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, 1000 मीटर की दूरी कवर की है, 3 मिनट में वो डिसअपियर हो जाती है। मिनट को सेकंड बनाएंगे तो कितना टाइम आ जाएगा हमारे पास, 60 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, स्पीड आ जाएगी हमारी, सेम डायरेक्शन में जाते हमने स्पीड को माइनस कर दिया, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगी ना। और हमारी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी सर, 24 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर नहीं, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, मीटर पर सेकंड बनाया था ना, तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड, हमारी यूनिट आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। बात समझ में आई। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना। चलिए और देखते हैं क्या हमारे पास आज के पिटारे में, हमारे पास इतना ही है भाई, बहुत कुछ था। मेंस के सवाल हमने बिल्कुल रगड़ दिए हैं अच्छे से। देखो मेंस में क्या होता है कि जब क्वेश्चंस बड़े दिए जाते हैं ना, कैलकुलेशन के चांसेस हो जाते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चंस कर रहा था, कई बार कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस होगी, गलत भी होगी कैलकुलेशन। बस इसी कैलकुलेशन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसी कैलकुलेशन को उस तरीके से ठीक किया जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप करो चीजों को, आसानी से आंसर हमारा निकलता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। आज हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के बड़े अच्छे क्वेश्चंस को पूरा किया है। टेक्निकल इश्यू की वजह से कल जो क्लास अधूरी रह गई थी, आज उस क्लास को पूरा किया है। जरूरी इंफॉर्मेशन तो अभी देनी रही गई है ना, जो सभी बच्चों को पता है। कोशिश किया करो पहली बात तो मैक्सिमम लाइव इंटरेक्शन करने की। हम डेली सुबह, डेली मॉर्निंग में 8:30 बजे लाइव आते हैं भाई, और जब तक लाइव आते रहेंगे, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, एडवांस भी, अर्थमेटिक भी 100%। ऐसा कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल नहीं होगा जो छुड़वाया जाएगा। आपके बेनिफिट के लिए क्लासेस चालू की गई हैं, तो आप चीजों को प्यार जरूर देना भाई। अगर चीजें पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को सबसे पहले शेयर जरूर करना भाई। आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो को शेयर जरूर करना। मेरा रिटर्न गिफ्ट यही है, या जो फीस कह लो इस चैनल की, या गुरु दक्षिणा कह लो, कुछ भी कह लो, यही है भाई। चैनल को शेयर करना है, चैनल पे प्यार बनाए रखना है। और बिना सब्सक्राइब करे कोई वीडियो को देखेगा नहीं सर, बिना सब्सक्राइब करे कोई वीडियो को नहीं देखेगा। पहली बात तो कम समझ में आएगा, और दूसरी बात पाप लगेगा भाई, वीडियो को अगर बिना सब्सक्राइब करे देखा। अगर चीजें पसंद आ रही है तो लाइक भी करना, जो लाइक बटन है उसको एक बार प्रेस करना, ऐसा नहीं उसको तोड़ दो दबा के, नहीं, उसको एक बार प्रेस करना, आपका प्यार मुझे मिल जाएगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा। जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। और ये मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पे मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ। क्या होता है, इस पे डेली करंट अफेयर्स होते हैं भाई। आपके मैथमेटिक्स के साथ साथ
करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। आपको करंट अफेयर कहीं से और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब क्लासेस शुरू करेंगे तो डायरेक्ट जीके से क्लासेस शुरू करेंगे, इंग्लिश से या रीजनिंग से क्लासेस शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स का कोई अलग से एक कोर्स या फिर अलग से कोई सीरीज लेके आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर सारा होगा या पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स होंगे। बाकी आप डेली के डेली पढ़ते रहो, आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम अकाउंट है। इस टेलीग्राम अकाउंट पे क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ मिलेगी, क्लास की कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ मिलेगी, जीके से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे या एसएससी से रिलेटेड कोई न्यूज है, जो भी लाइव इंटरेक्शन करनी है, आपको कोई डाउट, इवन कोई डाउट भी है तो टेलीग्राम पे आप मेरे को भेज सकते हो, आपका डाउट 100% सॉल्व होगा, ठीक है भाई। मैं आपके लिए 100% मेहनत करने के लिए तैयार हूं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव कंसेप्ट लेके आते रहेंगे, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे, आपका सिलेक्शन 100% होके रहेगा। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहना है, बस इतना जरूर करना है। चैनल पे प्यार बनाए रखना है और कोशिश करना है मैक्सिमम लाइव इंटरेक्शन करने की। जब हम सुबह 8:30 बजे मिलते हैं तो लाइव आके पढ़ा करो भाई, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, डायरेक्ट डाउट सोल्व हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। बाद में, हालांकि बाद में भी डाउट सोल्व हो जाएंगे, बट मैक्सिमम जब मैं बात करता हूं आपसे तो मुझे भी अच्छा लगता है लाइव इंटरेक्शन में, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं स्पीड एंड टाइम के नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए सवालों के साथ और नई एनर्जी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।